जय जीवदानी। चंद्रमा मनसो जायते, और जो मन के कारक हैं चंद्रमा आपको इस सप्ताह में, सप्ताह की शुरुआत में रविवार के दिन उच्च के मिल रहे हैं रात्रि 9:46 तक। उसके बाद 24 तारीख को सुबह 8:26 पर चंद्रमा स्वग्रही हो जाएंगे। 25 तारीख को चंद्रमा अहोरात्र स्वग्रही रहेंगे और 26 तारीख को रात्रि 8:48 तक चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे। तो बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर आई हूँ एक बार फिर मैं कामिनी खन्ना आपकी सेवा में। और आपको इस सप्ताह में मिल रहे हैं उच्च के चंद्रमा और स्वग्रही चंद्रमा। धन के सारे ट्रांजैक्शन पैसों के आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड कारोबार करते समय चंद्र को बल देने के लिए आप शिव जी की आराधना कर लीजिएगा, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में अमावस्या से उठे हुए चंद्रमा थोड़े से क्षीण रहेंगे। चंद्र को बल मिलेगा जब वो 24, 25, 26 तारीख को स्वग्रही हो जाएंगे। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य। इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, जिससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न और राशि दोनों के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं तारीख 21 मई 2023 से लेकर 28 मई 2023 तक का साप्ताहिक राशि भविष्य। इस सप्ताह में होने वाली जो मुख्य घटनाएं हैं वो ये है कि 23 तारीख को विनायक चतुर्थी है, जिसमें अंगारक योग है। इसके बाद 25 तारीख को गुरु पुष्यामृत योग है, सूर्योदय से लेकर शाम 5:22 तक। इसी दिन सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे रात्रि 8:57 के बाद। इसके बाद कोई विशेष घटना दुर्गाष्टमी के अलावा नजर नहीं आती, जो कि मासिक दुर्गाष्टमी है तारीख 28 को। तो चलिए हम जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ा। मेष राशि में राहु जस के तस हैं। मेष राशि में ही बुध भी विराजमान है, गुरु भी विराजमान है। वृषभ राशि में सूर्य विराजमान है। कर्क राशि में मंगल और शुक्र विराजमान है। तुला में केतु विराजमान है। कुंभ में शनि विराजमान है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि, मेष लग्न। मेष राशि के लिए आपके लिए स्वग्रही जो चंद्रमा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है आपके लग्न की, वो तो आपको खासा कुछ अच्छा असर दे नहीं पा रही, सिवाय इसके कि आपके शादी के योग बन रहे हैं। तो आप अगर अविवाहित हैं तो वर वधू का चयन कर लें और 30 अक्टूबर के बाद शादी कर सकते हैं। आप अभी फ़िलहाल आपके वर वधू के चयन के असमंजस कुछ बने रहेंगे, इसलिए माइंड क्लियर होने में कम से कम अक्टूबर का महीना आ जाएगा। बात करते हैं वृषभ राशि में सूर्य की, तो ये धन के अवरोध लगाते हैं। आपका माइंड ही, आपकी सोच ही, आपका विचार ही कुछ ऐसा है कि आप संचित धन नहीं होने देते। अपना सोच बदलने के लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें तो सही दिशा में आप संचित धन कर पाएंगे। अभी मिथुन में विराजमान शुक्र आपको यात्राओं से लाभ देते हैं, विवाहित जीवन से लाभ देते हैं, व्यवसायिक पार्टनर से लाभ देते हैं। और कर्क में विराजमान आपके लग्नेश चंद्रमा जो हैं आपको घर में चिड़चिड़, गुस्सा, झगड़ा ये सब करवाते हैं। माता पक्ष से कम सपोर्ट देते हैं और उनकी तबीयत का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। लाभ में बैठे शनि काफ़ी कुछ अच्छा असर दे रहे हैं। फिलहाल केसेस विवाद में शनि धीमे धीमे मुक्ति होगी, आने वाला धन आएगा। और साथ साथ आपकी जो स्थिति बनी हुई है बुध की, तो वो आपको अभी कुछ विशेष फ़ायदा नहीं दे पा रहे, कमज़ोर हैं। और आपके तृतीय भाव के और आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर शुक्र अपना काम कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस सप्ताह में जो चर्चा की है चंद्रमा की, तो वृषभ के चंद्रमा फिर भी आंशिक रूप से संचित धन करवाएंगे, और कर्क के चंद्रमा आपके घर में सुख शांति लाएंगे और माता की तबीयत के कुछ अच्छे संदेश आपको मिलेंगे। आपके वाहन वगैरह से रिलेटेड कोई व्यवहार है तो आप कर सकते हैं। वृषभ
राशि। लग्न में बैठा सूर्य आपको करता है बेचैन, इसलिए आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ या ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करने चाहिए। फिर भी आपके लग्नेश की एक अच्छी स्थिति है, द्वितीय भाव में बैठकर स्थान बली होकर अपने ही मित्र के घर बैठकर आपके पैसों के व्यवहार कराते हैं। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें लिप्त हैं, आपके संचित धन तो वो बढ़वाते हैं, परिवार से सपोर्ट है, और न चाहते हुए भी कई ऐसी समस्याएं जो राहु देता है आपको द्वादश भाव में, जिसमें प्रेम संबंध खराब होते हैं या अन्य प्रकार के खर्चों के प्रॉब्लम्स आते हैं, वीज़ा वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, तो वो भी सॉर्टेड होने में काफ़ी देर है। लेकिन फिर भी गुरु काफ़ी कुछ संभालता है कमान, और एटलीस्ट आपकी तबीयत को थोड़ा बहुत सहारा मिलता है। नहीं तो ये राहु आपके इंसोम्निया से लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स आपको देने के लिए सक्षम है। फिलहाल गुरु जो द्वादश में अपने ही घर में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बैठे हैं, वो चीज़ें संभालेंगे। कामकाज बढ़ रहा है, उसको समेटिए और आने वाले धन को रोके ना, हालांकि आएगा बाद में और खर्च की व्यवस्था पहले होगी। अभी फिलहाल केतु की भी जो स्थिति है आपके षष्ठ भाव में, वो भी ये कहती है कि आपके तो शत्रुहंता योग केतु बनाता है, लेकिन तबीयत को संभालना आपके लिए ज़रूरी है। इस सप्ताह में जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके लग्न में बैठकर आपकी पर्सनालिटी में इजाफा, आपको थोड़ा सा आंशिक चैन जो कि सूर्य की वजह से आपका खो गया था, और आपकी यात्राओं में आपको जो परेशानी है उससे दूर निकालते हैं। आपकी यात्रा में कुछ काम बन जाते हैं, कुछ छोटे भाई बहनों से मदद मिलती है और उत्साह उमंग बनता है। घूम फिर सकते हैं आप, और जिसमें आनंद मिलेगा। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, आपके लग्नेश जो हैं बुध एक अजीब सी अवस्था में है, जो निरंतर आपको पिन प्रिक्ट, मतलब कि थोड़ी थोड़ी तबीयत भी खराब करते हैं, बहुत सारा काम करवाते हैं, थकान होती है, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आपको कामकाज, केसेस, विवाद, इनसे उलझन होती है। आपके अभी सूर्य की भी स्थिति द्वादश भाव में बैठ के आपको निरंतर चिड़चिड़ाहट, गुस्सेबाजी इसके थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि नीच के मंगल भी हैं, और साथ में एक ही आपको जो चैन मिल रहा है वो आपकी निरंतर अंदर की जो आप खुशियाँ क्रिएट करते हैं, आप जो चंचल स्वभाव के हैं, आप जो थोड़ी थोड़ी बातों में भोले हैं, हंसते हैं, तो आपको वो शुक्र बैठकर लग्न में काफ़ी आश्वस्त करता है। माइंड फिर भी सही रखता है, बच्चों से सुख देता है। हालांकि बच्चे भी आपको इन दिनों समझ नहीं रहे, क्योंकि केतु बैठा है पंचम भाव में, और ये आधी अधूरी बात ही समझ में आती है। गणेश जी की पूजा फिर भी आपको सही डिसीजंस दिलवाएगी। आज मैं आपको बता दूं, कामकाज बहुत आ रहे हैं, गणेश जी की पूजा कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए, आपके निरंतर सब काम बन जाएंगे। मेरी बात याद रखिएगा आप। अभी आपको गुरु कुछ खास असर नहीं देते कामकाज में, सिर्फ पुश करना है आपको, आप करेंगे तो काम होगा, ये याद रखिए। इस सप्ताह के स्वग्रही व उच्च के चंद्रमा आपको धन प्राप्ति के कुछ अवसर प्राप्त करके देते हैं। परिवार में एंजॉयमेंट और साथ साथ खर्चे भी शुभ होंगे। कर्क राशि, कर्क लग्न, लग्नेश स्वग्रही भी और उच्च के अच्छा सप्ताह है। अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, अच्छे अच्छे आपको अवसर प्राप्त होंगे पैसा प्राप्त करने के, और आपके केसेस विवाद से मुक्ति, आपके आकर्षण में वृद्धि, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बनेंगे, आप खुश भी रहेंगे, आपके प्रेम संबंध अच्छे चल रहे हैं, आपके विदेश रिलेटेड काम अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आपके द्वादश में बैठा है शुक्र, और आपके एन्जॉयमेंट भी होती है अगर आप विदेश रिलेटेड यात्रा करते हैं तो। लेकिन आपके जो धन संचित करने के मामले हैं उसमें ज़रा सख्ती से धन संचित कर लीजिए, तो पैसा आपका इकट्ठा हो जाएगा। परिवार से भी सपोर्ट है इस मामले में। अब याद रखिए कि चतुर्थ में बैठा केतु माता की तबीयत थोड़ी सी संभालने वाली बातें करता है, और शनि अष्टम में बैठकर सुधार रहा है आपकी तबीयत। अब लोग कहेंगे अष्टम में शनि ये करता है, वो करता है, ढैया है, फलान है, ये। मैं कहती हूँ शनि आपकी तबीयत सुधारने आया है। निरंतर एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगैरह प्राणायाम कीजिए और बाहर निकलिए हर तकलीफ से। शुक्र की स्थिति के कारण काफ़ी चीज़ें संभली हुई हैं, और गुरु आपको फिर भी अंदर से सुचवा रहा है क्या काम करना है। लेकिन ये रिजल्ट आपको जो परेशान करते हैं, ये काम करूं कि वो काम करूं, ये करूं वो करूं, इसमें समय ख़राब मत कीजिए, और जो काम मिलता है उसको ग्रैब करते जाइए 30 अक्टूबर तक। बाद में सब स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। अभी जो लग्न में नीच का मंगल बैठा है ना, उसकी व्यवस्था के लिए आप गणेश जी की आराधना करें, ताकि आपको गुस्सेबाजी वगैरह से बचें
और आपके कोई भी डिसीजन सही निकलें। इसके लिए आप गणेश जी की और हनुमान जी की निरंतर आराधना करें, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। सिंह राशि, सिंह लग्न। आपके लग्नेश जो हैं सूर्य दशम में बैठकर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अच्छी स्थिति बनाते हैं। सरकारी दरबारी काम बनाइए, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई टेंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पेपरबाजी है, कुछ भी ऑफिसों में काम है, निवेदन भरे हैं, आवेदन भरे हैं, नौकरी के नॉक नॉक कीजिए, काम हो सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए गायत्री के जप और ओम महालक्ष्मी नमः के जप भी करने चाहिए। अभी जो गुरु बैठे भाग्य में वो भी अच्छी स्थिति लाते हैं, लेकिन ये राहु जो है वो आपकी स्थिति खराब ना करे, इसलिए निरंतर अगर आप लघु रुद्री सुना भी करें तो आपके लिए अच्छा है। शिव जी के मंदिर में काले तिल डाल के जल चढ़ाएं। स्वग्रही चंद्रमा, उच्च के चंद्रमा आपके लिए स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड कई अवसर प्राप्त कराते हैं। विदेश रिलेटेड कई काम के अवसर भी आपको मिलते हैं। प्रेम संबंध अच्छे बनते हैं, खर्चे शुभ होते हैं। जो लाभ में शुक्र बैठे हैं वो भी एंजॉयमेंट देते हैं आपको पैसों की, और आपके यात्राओं में आपको आनंद मिलता है। आपके पिता समान लोग आपका सपोर्ट करते हैं। शनि की स्थिति मैं कहूँगी आपको विवाहित जीवन के साथी से काफ़ी कुछ काम करवा देती है और व्यावसायिक पार्टनर से भी सपोर्ट देती है। कन्या लग्न, कन्या राशि। आपके लिए आपके लग्नेश जो हैं बुध, वो अभी अच्छी अवस्था में नहीं। मैं कई दिनों से आपको कह रही हूँ कि आप बुध के उपाय कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ बुध के उपायों का, वो ज़रूर देखिए। साथ में जो अष्टम में राहु बैठा है वो नींद न आने की समस्या, पेट से रिलेटेड समस्या, गैस अटैक्स, भ्रम, मानसिक चिंता, इन सब से, और अष्टम में गुरु भी आपकी शादी में मनमुटाव या परेशानियां जो देते हैं, इन सब के लिए आप लघु रुद्री कीजिए। और आप साथ में गणेश जी के मंत्र कर सकते हैं, हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं। अभी आपसे एक बात बताऊं, सूर्य जो है ना आपके भाग्य में, तो आपको थोड़ा बहुत उजाला नज़र आएगा कामों में, लेकिन रुके रुके से जो काम लग रहे हैं ना, उनके लिए आप दुर्गा सप्तशती के पाठ या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप निरंतर करते रहें तो आपके काम बनेंगे। वैसे पैसों की और काम की समान शुक्र ने संभाली हुई है, और वो कई सारे काम जो नहीं होने वाले थे वो भी करवा ही देगा, क्योंकि इस सप्ताह में आपको उच्च के और स्वग्रही चंद्रमा मिलते हैं जो पैसा ला के देते हैं, जो आपके कई सारे काम ऐसे भी कर देते हैं जिसमें आपको फ़ायदा होता है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड। तो आप स्पेकुलेशन ना करें, क्योंकि इफ़ एंड बट है इन बातों में, इसलिए क्योंकि बाकी ग्रह आपके बुध, गुरु, राहु अष्टम में बैठे हुए हैं, तो वो काम ना करें आप। आपके शनि भी आपकी बहुत अच्छी स्थिति लेकर बैठे हैं, कामकाज बढ़ाने के लिए आपको पुश करते हैं बड़े धीमे धीमे। फिर भी आप अगर लोन्स वगैरह लेना चाहते हैं, ऐसे काम करना चाहते हैं जिसमें आपको बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार है, तो वो कीजिए ज़रूर। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला लग्न। आपके लिए देखिए, आपके लग्नेश जो है बहुत अच्छी अवस्था में है। आप कैश कीजिए स्थिति को। दशम में मंगल भी आपके ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, कोई आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, तो काम बढ़वाते हैं। हाँ, गलत तरीक़ों से ना बढ़वाएं, सही तरीक़ों से बढ़वाएं तो अच्छा है। गुस्सेबाजी ना करें, झगड़े फसाद ना करें, और साथ साथ आपके पिता का सहयोग प्राप्त करें। अभी विवाहित जीवन में कलह क्लेश है, उसको निपटाएं, और साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी कोई झगड़े ना हों।
बच्चों से रिलेटेड समस्याएं अभी ख़त्म है, बच्चों के डिसीजन सही जा रहे हैं, आपके उनके प्रति डिसीजन सही जा रहे हैं। अध्ययन विद्या पढ़ाई के लिए भी स्थिति अच्छी है। प्रजनन अंगों से रिलेटेड कोई समस्या है स्त्रियों में या पुरुषों में तो उसका निदान कीजिए आप, और दुर्गा सप्तशती के पाठ या साथ साथ में महालक्ष्मी की पूजा इसमें या काली की पूजा काम आएगी आपको। अब देखिए कि जो स्थिति बनती है साथ साथ चंद्रमा की, तो अष्टम में जब चंद्रमा आएंगे तो आप थोड़ा सा अपनी मानसिक बेचैनी को दूर करने के लिए शिव जी की आराधना करें। उस दिन के लिए क्षीण रहेंगे चंद्रमा, ज़्यादा नुकसान नहीं दे पाएंगे आपको। लेकिन जब स्वग्रही होंगे तो आपके ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके पैसों से रिलेटेड बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, आप सीए हैं, कोई बैंकर हैं तो आपको उसमें फ़ायदा होगा, उसको कैश कीजिए आप। परिवार में कलह क्लेश ना हो और किसी भी प्रकार का कोई बेचैनी ना हो, इसलिए आपको सूझबूझ से और गुस्से को त्याग के रहना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, आपके लग्नेश मंगल जो हैं आपको नीच का होकर काम काज में बहुत दौड़वाते हैं। काम करवाते तो हैं लेकिन थक जाते हैं आप और अधिकता के कारण परेशान हो जाते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है, हर बात में आप तत्पर हैं जवाब देने के लिए, वो काम मत कीजिए। अभी सप्तम में बैठा सूर्य भी गलत डिसीजंस दिलवाता है आपको व्यावसायिक पार्टनर से रिलेटेड, और आपके विवाहित जीवन के जोड़े के साथ जो कलह क्लेश है उससे रिलेटेड। तो आपको कोई ऐसा ड्रास्टिक डिसीजन इस दौरान नहीं लेना है। अभी आपको शुक्र जो हैं वो लस्ट देते हैं, एन्जॉयमेंट भी देते हैं, बेड प्लेजर्स देते हैं, और साथ में आपको विवाहित जोड़े के साथ घूमना फिरना है, ट्रिप पे जाना है तो आप जा सकते हैं। आपके पंचमेश गुरु राहु के साथ चांडाल योग बनाते हैं, तो मानसिक बेचैनी, कामकाज की बेचैनी या बच्चों से रिलेटेड डिसीजंस नहीं हो रहे, इस बात की बेचैनी भी आपको है। व्यवस्था आपकी माता कर सकती है, व्यवस्था आपकी माँ समान व्यक्ति कर सकती है, घर परिवार के प्रॉब्लम सॉर्टेड कर सकती हैं, इसका आप ध्यान रखें। और साथ साथ जो आपके स्थिति बनी चंद्रमा की इस सप्ताह में, तो चंद्रमा जो हैं वो एक अच्छी अवस्था में आएंगे सप्तम में, तब आपको थोड़ा मानसिक चैन विवाहित जीवन या व्यावसायिक पार्टनर से मिलने वाला है, या व्यवसाय आगे बढ़ेंगे, पैसों से रिलेटेड काम होंगे। धनु राशि, धनु लग्न, आपके लग्नेश गुरु एक ऐसी अवस्था में हैं जहाँ पर वो राहु के साथ है। वर वधू का चयन गलत ना हो जाए, मैं तकरीबन आपको ढोल पीट पीट के ही कह रही हूँ कि आप बहुत सही सोच समझ के वर वधू का चयन करें। अगर शादी करनी है मित्र सोच समझ कर बनाएं, बच्चों से रिलेटेड डिसीजन सही सोच समझ कर लें। देखिए आपको इसमें आपकी माता की सहायता हो सकती है, उनकी सहायता लें, बैठ के विचार करें और आगे बढ़ें। अपनी अध्ययन पढ़ाई विद्या, बच्चों की अध्ययन पढ़ाई, इन सब के लिए भी आप अपनी माँ से सलाह ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप बहुत बेचैन हैं शादी ब्याह के और अपने व्यवसाय के कॉन्ट्रैक्ट्स और ना होने के वजह से, तो आपको गणेश जी की आराधना हर प्रकार से, बुध और मंगल दोनों के लिए सुहाएगी। स्वग्रही चंद्रमा आपको फिर भी लोन्स वगैरह से रिलेटेड कुछ काम बना ही देते हैं, और आपके कुछ काम आपके जो नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी के लिए आवेदन भरे थे तो वो आगे बढ़ के अपने काम मांगिए, आपको नौकरी मिल सकती है। फिलहाल शुक्र सप्तम में बैठ के अगर आप विवाहित हैं तो आपको विवाहित जीवन से आनंद दिलाते हैं, और साथ साथ आपके धन की कुछ व्यवस्था करते हैं, और आप खरीदारी एंजॉयमेंट इसमें लिप्त हैं, तो एंजॉय कीजिए। आधे अधूरे आते धन को देखकर आप उदास भी हैं क्योंकि निरंतर काम नहीं चल रहा आपका। इसके लिए आप गुरु के सारे उपाय कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मकर राशि, मकर लग्न, मकर राशि मकर लग्न के लिए ये जो शनि महाराज आपको आनंद दे रहे हैं पैसों का, घर परिवार का, इसको निरंतर चलते रहने के लिए बस कड़वा ना बोल के अपना पैसा अपना काम ग्रैब करना है। शुक्र भी आपको इन दिनों जो कामकाज दिलवाते हैं, नौकरी दिलवाते हैं, मीडिया वगैरह से रिलेटेड, संभल के रहें क्योंकि शुक्र षष्ठ में है, नीच के हो जाते हैं षष्ठ भाव में शुक्र, लेकिन आपके सपोर्टर हैं, अच्छे मित्र के घर हैं, तो आप अपने काम कीजिए, नौकरी ग्रैब कीजिए, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बनाइए। और जो सूर्य पंचम भाव में बैठकर आपको गलत डिसीजंस दिलवाते हैं उससे सावधान रहिए।
बच्चों के साथ बिल्कुल अनबन ना करें, उनके मतभेद हैं आपसे तो समझिए उनके मत भी। माता की तबीयत का भी ध्यान रखें और चिड़चिड़ापन, गुस्सा अगर इस प्रकार से कुछ होता है आपको तो काली के मंदिर जा सकते हैं, कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। अभी चंद्रमा की स्थिति कहती है कि माइंड कूल रहेगा आपका जब स्वग्रही चंद्रमा रहेगा, तो आंशिक रूप से। और नीच के मंगल आपको बेचैन तो किए हैं सप्तम भाव में, झगड़ा फसाद चल रहा है, लेकिन वहाँ पर आएंगे चंद्रमा तो कुछ क्षण आपको 2-2.5 दिन के अच्छे जाएंगे। कुछ व्यवसाय के लिए भी आपकी कुछ सोच अच्छी होगी, आप कैश कीजिएगा स्थिति को। और फिलहाल जो मंगल की स्थिति है उसकी वजह से पैसों को, आते पैसों को आप रोक मत दीजिएगा, झगड़े ना फैलाइएगा, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। बुध की स्थिति अच्छी ना होने के कारण आपके कुछ ऐसे काम जो लोन्स वगैरह से रिलेटेड, व्यापार बढ़ाने से रिलेटेड रुके हुए हैं, तो उसके लिए आप ग्रीन चीज़ों को अपनाएं और बुध के उपाय करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जो कि बड़ी नॉर्मल उपाय हैं, पैसे नहीं लगते इसमें। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, आपके लग्न शनि लग्न में, शुक्र आपके पंचम भाव में, और जो गुरु और राहु तृतीय भाव में। ये बहुत अच्छी स्थिति है, संभाले हुए है सब बातों को, और स्ट्रांग मन है, स्ट्रांग डिसीजंस हैं, खुशियां भी हैं बच्चों के कारण, आपका भी मन खुश है और बहुत सारे काम आपके हो भी रहे हैं। ऐसे में माता की तबीयत को संभालना, हार्ट रिलेटेड समस्याओं को संभालना, और कोई डिसीजन पैसों से रिलेटेड गलत ना हो तो पैसों को दबा के रखिए, पैसों को आने दीजिए। मूल मंत्र है पैसा आपका। और जो सप्ताह में चंद्रमा आपको लोन्स वगैरह दिलाने में मदद करेंगे, या घर परिवार में जो कलह क्लेश है उससे मुक्ति दिलाने की कोशिश करेंगे, तो उसको ध्यान से सॉर्टेड कीजिएगा। अभी शत्रुहंता योग मंगल भी बनाता है, तो वो एक अच्छी स्थिति है। बस बुध आपका स्थान बली होते हुए भी थोड़ी तबीयत खराब करते हैं, स्किन और खांसी जुकाम या मेंटल टेंशन, ये सब जो है ये रूल्ड आउट होती रहेगी शुक्र की वजह से फिलहाल। लेकिन आप कर सकते हैं बुध के उपाय, में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मीन राशि, मीन लग्न, आपके लग्नेश गुरु, गुरु चांडाल योग बना के बैठे द्वितीय भाव में। इस बात के आपने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, आपने जो भी किया है उससे फ़ायदा आपको जो है वो आगे चल के पूरा होने वाला है, क्योंकि ये 30 अक्टूबर के बाद गुरु जो हैं ये आपको काफ़ी फ़ायदा दिला देंगे। अब इससे कुछ बातें चल रही हैं आपकी जो कि मुझे लगता है आधी अधूरी से ज़्यादा बन चुकी हैं, और प्रॉपर्टी, घर परिवार से रिलेटेड समस्याएं सब खत्म हैं। आपके विवाहित जोड़े से भी आनंद है आपको, और आपके अभी फ़िलहाल विदेश रिलेटेड काम भी बन रहे हैं, यात्राएं भी सुखद हो रही हैं, और आपके जो स्वग्रही चंद्रमा भी आएंगे वो भी आपको अच्छा यात्रा में योग दिलाएंगे, पैसा वैसा कमाने का, और मानसिक चैन भी इस सप्ताह में आपको मिलेगा। तो टोटलिटी में ये सप्ताह आपके जब 4-5 दिन ही अच्छे निकल जाएंगे तो सप्ताह अच्छा ही कहा जाएगा। बस आपको जो यात्राओं में निकलना है तो अपना खाना पीना और दवाइयाँ साथ लेकर चलें, और किसी प्रकार से विवाहित जोड़े की तबीयत खराब होती है तो उनकी तबीयत का ध्यान रखें, और साथ साथ कार्य को जब बनाते हैं ना आप तो संचित धन बना के रखें, क्योंकि आपका संचित धन निकल सकता है, वेस्ट हो सकता है। परिवार में कुटिलता अभी भी बनी हुई है, आपकी तरफ से भी गलती है, उनकी तरफ से भी गलती है, तो थोड़ा सा संभल के चलें, परिवार के साथ कलह क्लेश न करें। सप्तम में बैठा केतु अभी भी आपको सावधान रखने की ज़रूरत है, तबीयत के लिए कहता है, और विवाहित जीवन के जोड़े की भी तबीयत आप संभालें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य, फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, और शनि राहु केतु की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा करें, बुध की स्थिति अच्छी बनाएं अपनी कुंडली में ताकि आपका व्यवसाय अच्छा रहे, पॉल्यूशन घटे, पर्यावरण अच्छा हो, और एक स्वस्थ समाज की रचना हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया, टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया।
नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम